दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो इन विच हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है, यानी कि इकोनॉमी जो वर्ड है, इकोनॉमी इकोनॉमी जो वर्ड है वो आया कहाँ से। पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। हम पढ़ तो लेंगे इसको, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ये इकोनॉमी होती क्या है। सो बेसिकली इकोनॉमी का मतलब होता है दोज एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू मनी एंड वेल्थ। तो वो एक्टिविटीज़ जो मनी एंड वेल्थ से रिलेटेड होती हैं वो हमारी इकोनॉमी से संबंधित बातें हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से निकला है। आप देख सकते हैं ओइकोनोमिया, जिसे ओइकस और नेमिन दो वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया। ओइकस का मतलब होता है होम एंड नेमिन का मतलब होता है मैनेज। अब ये ओइकोनोमियस जो था ये ग्रीक वर्ड था। ठीक है, इस ओइकोनोमियस वर्ड का मतलब है हाउस मैनेजमेंट, यानी कि एक घर को कैसे या एक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है रिसोर्सेज का, स्केयर रिसोर्सेज का, मनी का एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, आपको समझ आया? ओके, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रो इंट्रो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। सो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो थोड़ी सी कुछ जानकारी दी जाए आपको कि एक एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एक देश की या किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है ना, उन्होंने बोला कि भैया इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। उन्होंने बोला कि एक जो स्टडी है वो तो की जाए इंटरनल, और एक जो स्टडी है वो की जाए टोटल, जिसे हमने कर दिया मैक्रो। सो माइक्रो जो है वो होती है इंटरनल इंटरनल एक्टिविटीज से रिलेटेड, एंड मैक्रो जो होता है इसका मतलब होता है टोटल एनालिसिस। टोटल एनालिसिस इन सिंपल वेज, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा एंड माइक्रो का मतलब होता है छोटा। सिंपल वे में अगर समझना हो तो ठीक है। कुछ 240 साल पहले, 240 ईयर्स अगो, ठीक है, जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। सो उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of the nation। ठीक है, तो ये जो बुक थी इन्होंने 1776 के अंदर लिखी थी, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को डिनोट की गई। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे लिखी गई, जिसके अंदर उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने पढ़ा कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किसने, यानी कि एडम स्मिथ ने बताया। अब एडम स्मिथ के बाद एडम स्मिथ ने बता दिया, लेकिन अडेप्टेशन या
अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। तो जो अडॉप्टेशन था या अडॉप्टेड किया किसने, उनका नाम था रॉगनर फ्रिश। ये रॉगनर फ्रिश जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल को अपनाया, ठीक है, इन्हें एक्सेप्ट करा इन्होंने, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें माइक्रो यानी कि ये जो माइक्रो वर्ड है इसके बारे में पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वर्ड जो है ये हमारा माइक्रोस से आया है। माइक्रोस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्टर बांटा उन्होंने जिसके अंदर ये बताया गया कि जितने भी एनालिसिस, जितने भी अध्ययन किए जाएंगे वो इंडिविजुअल रिलेटेड होंगे। जैसे आप अपने घर में कोई चीज़ खरीदते हो, आप अपने घर में बजट बनाते हो, या कोई भी इंडिविजुअल फर्म, कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर, या कुछ भी इंडिविजुअल जो होता है वो सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी कि माइक्रो से रिलेटेड वर्ड से होता है, ठीक है। माइक्रो से रिलेटेड होगा वो सारा, ठीक है। अब जैसे एक कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर कुछ खरीदना चाहता है, ठीक है। अब वो कंज्यूमर एक है, अनेक तो नहीं, तो वो एक इंडिविजुअल है। तो उस इंडिविजुअल का जो भी एनालिसिस होगा, यानी कि जो भी वो चाहता है, जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, जहाँ भी वो अपने रिसोर्सेज यूज़ करना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो चाहता है उसके मन में क्या है, यानी कि उसकी डिज़ायर्स क्या है, उसके रिसोर्सेज कितने हैं, उसके रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ करता है, ये सारा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, दीज आर द टॉपिक्स एंड सम टॉपिक्स जो आगे आप पढ़ोगे इस बुक के अंदर, ठीक है। तो एक डेफिनेशन जो हम लिख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स studied studies behavior of small economy economics units of an economy, like इंडिविजुअल, आप देख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड सोर्सेज ओनर, ऑफ, जो रिलेटेड होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ये हमें वो लोग देते हैं, जैसे हम जैसे लोग, हम कंज्यूमर हैं। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी का शेयर हमने खरीदा, तो हमने उस कंपनी को पैसा दिया ताकि वो आगे अपनी कंपनी या अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो हम एक तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, यानी कि हमने पैसा प्रोवाइड करवाया, और वो कंपनी जो है वो अब प्रोडक्शन कर सकती है, अपने शेयर्स को बेचती है। क्यों बेचती है? ताकि उन्हें उनकी कंपनी को चलाने के लिए कुछ पैसा मिले और फैक्टर्स मिले, ठीक है। सो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप जान चुके हो, तो एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था केई बॉल्डिंग, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड और एक इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम और कोई भी इंडिविजुअल कमोडिटी हो सकती है। इन्होंने बोला कि भैया जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल
इससे रिलेटेड इंडिविजुअल फर्म हो गई, पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो गया, एंड इंडिविजुअल प्राइस रिलेटेड वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल पर्टिकुलर कमोडिटी समथिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी इन्होंने बातें बोली जो हमारी एक हाउस होल्ड यानी कि गृहस्थ से या इंडिविजुअल से रिलेटेड होती हैं।